पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध दिल्ली के अफगान शासक आदिल शाह सुर के वीर हिंदू सेनानायक हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और अकबर की मुगल सेना के बीच हुआ था। हेमू यह युद्ध मुगल सेनापति बैरम खां की कूटनीतिक चाल से हार गया। आंख में एक तीर लग जाने से हेमू की सेना बिखर गई और उसे हार का सामना करना पड़ा। युद्ध की पृष्ठभूमि। हेमू ने अपने स्वामी के लिए 24 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिससे उसे 22 में सफलता मिली थी। हेमू आगरा और ग्वालियर पर अधिकार करता हुआ 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को तुगलकाबाद पहुंचा। यहाँ उसने मुगल तरदीबेग को परास्त कर लिया। हेमू ने राजा विक्रमादित्य की उपाधि के साथ एक स्वतंत्र शासक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। हेमू की इस सफलता से चिंतित अकबर और उसके कुछ सहयोगियों के मन में काबुल वापस जाने की बात कौंधने लगी, परंतु बैरम खां ने अकबर को इस विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर लिया, जिसका परिणाम था पानीपत की द्वितीय लड़ाई। हेमू की पराजय। यह संघर्ष पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू के नेतृत्व में मुगल सेना के मध्य लड़ा गया था। दिल्ली और आगरा के हाथ से चले जाने पर दरबारियों ने बैरम खां की सलाह दी कि हेमू इधर भी बढ़ सकता है, इसीलिए बेहतर है कि यहाँ से काबुल चला जाए। लेकिन बैरम खां ने इसे पसंद नहीं किया। बाद में बैरम खां और अकबर अपनी सेना लेकर पानीपत पहुंचे और वहीं जुआ खेला, जिसे 3 साल पहले अकबर के दादा यानी बाबर ने खेला था। हेमू की सेना संख्या और शक्ति दोनों में बढ़ चढ़कर थी। पोर्तुगीज से मिली तोपों का उसे बड़ा अभिमान था। 1500 महावजों की काली घटा मैदान में छाई हुई थी। 5 नवंबर को हेमू ने मुगल दल में भगदड़ी मचा दी। युद्ध का प्रारंभिक क्षण हेमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन इसी समय उसकी आंख में एक तीर लगा, जो भेजे के भीतर घुस गया। वह संज्ञा खो बैठा। नेता के बिना सेना में भगदड़ी मच गई। हेमू को गिरफ्तार करके बैरम खां ने मरवा दिया। दिल्ली पर मुगल कब्जा। कहा जाता है कि बैरम खां ने अकबर से अपनी दुश्मन का सिर काटकर गाजी बनने की प्रार्थना की थी, लेकिन अकबर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अकबर इस समय अभी मुश्किल से 14 वर्ष का हो पाया था। उसमें इतना विवेक था कि इसे मानने के लिए कुछ इतिहासकार तैयार नहीं है। हिंदू चूक गए, पर हेमू की जगह उन्होंने अकबर जैसे शासक को पाया, जिसने अपनी आधी शताब्दी तक भेदभाव को खाई की पाटने की कोशिश की। पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा अकबर के अधिकार में आ गए थे। इस लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली के तख्त के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में निर्णित हो गया और अगले 300 वर्ष तक दिल्ली का तख्त मुगलों के पास ही रहा। पानीपत का द्वितीय युद्ध का परिणाम। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू 50,000 सवारी और 5,000 हाथियों तथा एक शक्तिशाली तोपखाना लेकर युद्ध में उतरा था। हेमू ने 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिनमें से वह एक भी नहीं हारा था। आदिल शाह ने उसे विक्रमजीत को उपाधि देकर सेनापति बनाया था। 5 नवंबर 1556 को युद्ध के दौरान मुगलों के एक दस्ते ने हेमू के तोपखाना पर कब्जा कर लिया, लेकिन फिर भी युद्ध में हेमू की जीत निश्चित दिखाई देने लगी। मगर युद्ध के दौरान एक तीर हेमू के आंख में जाकर लगा, जिससे हेमू बेहोश हो गया। सेना में अफवाह फैल गई कि हेमू मर गया। नेतृत्व के बिना अफगान सेना इधर उधर भागने लगा। हेमू को पकड़कर मार डाला गया। इस तरह पानीपत के द्वितीय युद्ध के परिणाम स्वरूप मुगलों की स्थिति भारत में फिर मजबूत हो गई। पानीपत के युद्ध को जीतने के पश्चात मुगलों ने सरलता से दिल्ली और आगरा पर फिर से अधिकार कर लिया। मुगलों की शक्ति एवं अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ।